खरके जी और सभा में उपस्थित आप सभी मीडिया कर्मी भाई बहनें, बहुत अच्छा आज का विषय जो हमें कम समय में पूर्ण करना है। आप विषय सुन चुके हो कि समग्र कल्याण के लिए डिजिटल डिटॉक्स तो कितना ज़रूरी है, क्योंकि आज का विषय समय प्रमाण आवश्यक भी है और साथ साथ रमणीक भी है, क्योंकि बताया आपको कि इसमें फ़ायदे भी हैं। तो फिर अगर ज़्यादा समय में हम यूज़ करते हैं तो उसका नुकसान भी होता है। कैसे हम उसका डाइट करें और किन किन बातों का ध्यान रखें वह आप वक्ताओं से सुन चुके हैं, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी, परंतु उसको हम कैसे संतुलन में रखें, क्योंकि जो भी टेक्नोलॉजी बनी है वो हमारे फ़ायदे के लिए बनी है, हमारी सुविधाओं के लिए बनी है। तो ऐसा तो नहीं कि हम उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस्तेमाल ज़रूर करेंगे, परंतु साथ साथ बैलेंस में हम कैसे चलें कि हम सबके साथ मिलके भी चल सकें, हमारी तबीयत भी अच्छी रहे, हमारे मन की स्थिति भी अच्छी रहे, संतुलन कैसे बनाए रखें। तो संतुलन बनाए रखने की विधि एक ही है, सारे विश्व के अंदर भी अगर आप ढूंढेंगे तो रास्ता इधर ही मिलेगा आपको, और वो है राजयोगा मेडिटेशन। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रत्येक शाखा के अंदर ये राजयोग सिखाया जाता है, प्रैक्टिकल इसका अनुभव कराया जाता है। क्योंकि जब भी हमारा मन अस्वस्थ हो जाता है, हमारे मन की स्थिति डामाडोल होती है, स्ट्रेस आता है, तभी हमें मदद करने वाला, शक्ति देने वाला हम सभी मनुष्य आत्माओं का पिता परमात्मा ही है, जो सर्वशक्तिमान है। जब हम उनसे योग लगाते हैं, मन से उनसे शक्ति लेते हैं, अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते हैं, तो हमें वो संतुलन की जो शक्ति है वो उनसे प्राप्त होती है। तो वह प्राप्त करने के बाद हमारे सामने भले कितनी भी नेगेटिव बातें आवे, नकारात्मकता की बातें आवे, लेकिन हमारे अंदर वो कला आ जाती है कि हम उसको पॉजिटिव में परिवर्तन कर सकते हैं। और जब ये कला आती है, शिंदे साहब जी हमारी सभा से हमसे छुट्टी लेके जा रहे हैं, उनको सौगात दे रहे हैं, हमारे जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे और उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देंगे। शांतानु भाई बाबा के घर से, पिता के घर से, परमात्मा के घर से उनको गिफ्ट दे रहे हैं और बार बार आने का निमंत्रण भी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप थोड़ा समय निकाल करके हम सबके बीच पहुँचे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको बता रही थी कि पॉजिटिव, अगर हमारी ये एक कला हमारे अंदर आ जाती है कि हम नेगेटिव आता है तो भी उसको पॉजिटिव में कैसे परिवर्तन करें, ये कला अगर आपको आ गई तो आप कभी भी जो है मन को अस्थिर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दुनिया के अंदर तो आजकल नेगेटिविटी बहुत बढ़ गई है। जैसे आप देखेंगे पिता परमात्मा जो हमें राजयोग सिखा रहे हैं, तो मन वचन कर्म से हम पॉजिटिव बन जाते हैं। सबसे पहले है हमारा मन, क्योंकि मन के अंदर ही संकल्प आते, विचार आते हैं। तो मन में हम कैसे पॉजिटिव विचार करें, चाहे कैसी भी व्यक्ति हो, कैसी भी आत्मा हो, प्रिय हो अप्रिय हो, पर हर आत्मा के प्रति हम शुभ भावना रखें, शुभकामना रखें, उसके लिए अच्छा सोचें। ये यहाँ पर हम अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उनसे हर आत्मा के प्रति स्नेह जागृत होता है। इसी प्रकार से जैसे आप देखेंगे बोल है, कहते हैं ना तलवार जो है जोरदार होती है तो वो लग जाती है, तो शब्दों की तलवार जो है अगर इस प्रकार की तेज होती है तो शब्दों की तलवार तोड़ती भी है नाते और जोड़ती भी है। तो कैसे हम मधुर वाणी के द्वारा सभी को अपना बना सकते हैं, उनके दिलों पे राज कर सकते हैं।
शब्द वही होते हैं पर उनको पॉजिटिव में कैसे उठाएं। जैसे मैं आपको एक मिसाल बताती हूँ कि देखो, जैसे ट्रक होती है, ट्रक के पीछे लिखा हुआ होता है, एक ट्रक के पीछे लिखा हुआ होता है कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, ऐसा लिखा होता है ना, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। और एक ट्रक के पीछे लिखा होता है देखो मगर प्यार से। अगर आप दोनों का अर्थ निकालेंगे तो दोनों का अर्थ एक ही है, लेकिन जब भी हम बोलेंगे बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, तो चेहरे के ऊपर जो है ना हमारे थोड़े गुस्से के भाव आ जाते हैं। लेकिन जब हम बोलेंगे देखो मगर प्यार से, तो चेहरे के ऊपर वो स्नेह के भाव आ जाते हैं। तो शब्द हम कैसे मुंह से निकालें, तोल तोल कर बोला जाता है, तो वो शब्द भी हमारे पॉजिटिव हो, जो किसी को धार जाकर के लगे नहीं, घाव न लगे। कर्म के अंदर भी हम सबके कैसे सहयोगी बने, मदद करें, सहयोग दे कर के, सुख दे कर के, शांति दे कर के, खुशी दे कर के अपने पास दुआओं के खजाने जमा करें। तो ये सभी जो शक्तियां हैं ना, वो हमें राजयोग के द्वारा प्राप्त होती है। तो ये जो आपने सभी डिटेल बातें वक्ताओं के द्वारा सुनी हैं कि डिजिटल डिटॉक्स बहुत ज़रूरी है, तो अच्छा तो सबको लगता है सुन करके कि होना चाहिए, पर कैसे होवे। जब परिस्थिति आती है तो हम उसके वश हो जाते हैं। तो इसके लिए वो विल पावर, कंट्रोलिंग पावर, ये सारी शक्तियाँ ये राजयोग के द्वारा प्राप्त होती है। मेरे ख्याल से 2 दिन से आप शायद इसके विषय में भी शिविर में, क्लासेस में सुनते होंगे बहनों के द्वारा कि कैसे हम आत्मा परम पिता परमात्मा को मन से, बुद्धि से याद करें, स्वयं को पहचानें, अपने पिता को पहचानें, और उनके साथ हम किस प्रकार का योग का अभ्यास करें जो हमारे अंदर सारे दैवी गुणों की धारणा हो। मेरे ख्याल से आपको शायद सुबह सुबह क्लासेस भी कराए जा रहे हैं, सुन रहे हो सभी क्लासेस आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में। तो ये जो विधियां हैं, ये विधियां हमको ऑटोमेटिक जो है ना, ये अवगुणों से डिटॉक्स करती है। जैसे शरीर के अंदर बताया कि ऐसे जहरीले तत्व आते हैं तो हमको निकालना ज़रूरी होता है, हेल्थ पर असर होता है। जंक फूड आदि खाते हैं तो उसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार जब नेगेटिव का हमारे पास संग रहता है तो उसका भी हमको बहुत नुकसान हो जाता है। तो हम आत्मा का शुद्धिकरण कैसे करें, वो इस विश्वविद्यालय के अंदर प्रत्येक शाखा के अंदर सिखाया जाता है। तो मैं खाली इतना ही आपको कहना चाहूँगी कि यहाँ आप 2 दिन 3 दिन के लिए आए, यहाँ तो आप ज़्यादा समय नहीं दे सकते हो, लेकिन प्रत्येक शाखा जो भी आपके समीप शहर के अंदर है, वहाँ आप थोड़ा समय निकाल करके यहाँ से जाने के बाद परिवार सहित आप अवश्य जाएं और इन बातों को थोड़ा विस्तार पूर्वक समझेंगे और इसका अभ्यास करेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ लाखों परिवार है, हर परिवार में परिस्थितियाँ आती है, स्ट्रेस आते हैं, टेंशन आते हैं, क्योंकि दुनिया ही समस्याओं की है। लेकिन कैसे वो घर गृहस्थ में रह कर के भी घर गृहस्थ को स्वर्ग बना के चल रहे हैं, तो आप जब वो देखेंगे तो आप स्वयं भी उसके अंदर अपने परिवार को ऐसा सुखमय बना सकेंगे। तो यहाँ से वो प्रेरणा लेकर के जाएं और यहाँ से दृढ़ संकल्प करके जाएं, क्योंकि आप ऑलरेडी मीडिया फील्ड के अंदर हो। आप अगर ऐसे बनेंगे तो आप लाखों लोगों के लिए प्रेरणा मूर्त बन सकते हो। तो जो कल हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, दूध घी की नदियाँ बहती थी, देवी देवताओं के राज्य था, ऐसा भारत परमपिता परमात्मा फिर से बना रहे हैं। तो हम सब मिल कर के परमात्मा के कार्य में जब ऐसा सहयोगी बनेंगे तो भारत जो कल हमारा था स्वर्ग और आज ऐसा बन चुका है, उसको हम फिर से शीघ्रते शीघ्र कल के जैसा स्वर्ग बना सकेंगे, सोने की चिड़िया बना सकेंगे, और वो तो निश्चित होना ही है। ओम शांति।